हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, झारखंड में एक बहुत ही चर्चित मुद्दा चल रहा है, खतियान 1932। तो खतियान 1932 है क्या, और ये अभी चर्चा में क्यों है? क्या ये झारखंड में लागू हो गया है या फिर इसको लागू होने में कितना टाइम है? इसके बारे में मैं आज आप डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग 1932 के खतियान में ये देखेंगे कि अभी झारखंड में सिर्फ 1932 का ही जिक्र क्यों होता है, और इस 1932 के खतियान को लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है। 1932 का खतियान का आधार क्या है, फिर ये जो 1932 का मामला है ये जनताओं के बीच कैसे आया है, फिर 1932 का जो कानून बनाने का जो नियम है ये है क्या, और 1932 के खतियान को लेकर सरकार का यानी कि पक्ष और विपक्ष का क्या रवैया है, और अब आगे इसमें होगा क्या। अब 1932 का खतियान को जो 9वीं अनुसूची में डाला गया है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में एक निर्णय लिया गया है कि झारखंड के स्थानीयता कानून को स्थान की परिभाषा के लिए खतियान 1932 को लेकर मंजूरी दी गई है। तो इसमें ताज़ा प्रस्ताव में ये बताया गया है कि जिन किसी के पूर्वज का नाम खतियान 1932 में दर्ज है वही व्यक्ति झारखंड के स्थानीय व्यक्ति कहलाएंगे, यानी कि उन्हीं को यहाँ के सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा। और 1932 के खतियान का मतलब क्या है कि अब तक हुए ज़मीन के सर्वे सेटलमेंट में सबसे लास्ट सेटलमेंट 1932 को रखा गया है। 1932 के पहले जितने भी ज़मीन का सर्वे हुआ है, 1932 के पहले जिस ज़मीन का सर्वे हुआ उस ज़मीन में जिनके भी पूर्वज का नाम, उस सर्वे के अनुसार जिनके पूर्वज का नाम 1932 का खतियान में यानी कि 1932 का खतियान में यानी कि वो पेपर जो है ज़मीन का जो पेपर है, ज़मीन का पेपर, तो उन्हीं का जो नाम है वो 1932 के खतियान में दर्ज है, उन्हीं को झारखंड का स्थानीय निवासी कहा जाएगा। अब ये अभी चूँकि झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक यानी कि कैबिनेट में की बैठक में मंजूरी दी गई है। अब इनका प्रोसेस क्या है कि इसके बाद ये विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पास होगा, और आगे क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। अब सबके मन में एक प्रश्न ये उठता है कि बार बार झारखंड में स्थानीयता को लागू करने के लिए उस स्थानीयता 1932 के खतियान का जिक्र क्यों होता है। तो इसके पहले मैं आपको इतिहास के बारे में बताता हूँ। क्या होता था कि 1800-1700 में जब अंग्रेज़ों का शासन था, 1700-1800 में, उसमें आदिवासियों का जो ज़मीन है वो किसी के यहाँ गैर आदिवासी या आदिवासी किसी के यहाँ भी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती थी, यानी कि ट्रांसफ़र करने में उसको दिक्कत नहीं होता था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आदिवासियों का शोषण होने लगा। जब आदिवासी का शोषण होने लगा तो आदिवासियों का विरोध बढ़ गया। जब विरोध आदिवासियों का बढ़ गया तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। विद्रोह करने लगा, जगह जगह पे आंदोलन होने लगी। इसी क्रम में 1831-32 में एक भयंकर विद्रोह हुआ जिसका नाम है कोल विद्रोह। इस कोल विद्रोह के तहत अंग्रेजी सरकार शासन जो करने वाले थे उन्होंने समझ लिया कि आदिवासियों का जो ज़मीन है उनको बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक एक्ट लाया, विल्किंसन रूल बनाया, एक रूल बनाया। इस विल्किंसन रूल के तहत क्या किया गया कि इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि किसी भी आदिवासी का ज़मीन, आदिवासी का जो ज़मीन है वो गैर आदिवासी में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, गैर आदिवासी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो गैर आदिवासी में ट्रांसफ़र नहीं होगा जिसके कारण से क्या हो गया कि वहाँ का जो कोल्हान क्षेत्र में, खासकर ये कोल्हान क्षेत्र में हो रहा था, तो कोल्हान क्षेत्र में जो रूल बना इसके द्वारा तो ये लागू हो गया। अब आने वाला टाइम में क्या हो गया कि धीरे धीरे बढ़ते रहे। फिर सन 1900 के आसपास में
बिरसा मुंडा जी का आंदोलन शुरू हो गया। बिरसा मुंडा जी का आंदोलन शुरू होने तक, बिरसा मुंडा का आंदोलन जब शुरू हुआ तो वहाँ से और विद्रोह बढ़ने लगी। जब विद्रोह बढ़ने लगी तो सन 1908 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में एक सीएनटी एक्ट, जमीन के संबंधित सीएनटी एक्ट पारित किया गया। ये 1908 होगा, ये 60 लिखा हुआ, ये 1908 में सीएनटी एक्ट पारित किया गया। इस सीएनटी एक्ट के तहत जमीन का जो है अंग्रेजों ने सर्वे करना शुरू कर दिया, जमीन का सर्वे करना शुरू कर दिया। इस जो जमीन का सर्वे हुआ तो सन 1913 से 18 तक में जमीन का सर्वे शुरू हुआ, और ये ज़मीन का सर्वे करते करते लास्ट जो सर्वे हुए वे 1932 हुए। हालांकि आपको ये जानना चाहिए कि 1932 का जो सर्वे है ये पूरा झारखंड में अभी तक नहीं हुआ, और अभी तक पूरा सर्वे किया नहीं गया है, बहुत जगह अभी भी सर्वे करना बाकी है। तो 1932 तक फाइनली बहुत हद तक सर्वे हो गई थी, और उस समय का जितना भी सर्वे हुआ, उस समय में तक जितना भी सर्वे हुआ वो 1932 तक कर लिया गया, और सभी का जो ज़मीन का पेपर बना उनमें उनका नाम चढ़ गया। जब ज़मीन का नाम चढ़ गया तो वो एक पर्चा बना। जब पर्चा में सबका नाम चढ़ गया, जिससे कि हम लोग 1932 का खतियान बोलते हैं। तो वही गेंजर पर्चा जो होता है, उन पर्चा में जिनका भी नाम चढ़ा हुआ वो 1932 का जो खतियान है उसमें आते हैं, जिसके पास 1932 का खतियान है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कि अभी वर्तमान समय में 1932 को लेके इतना आंदोलन और विरोध क्यों हो गया। इनका एक रीज़न क्या है कि 24 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार का जो कमीशन है, यानी कि JSSC सरकार का जो कमीशन है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनके द्वारा एक लेटर निकाला गया। लेटर क्या निकाला गया कि क्षेत्रीय भाषा का जो है वो लेटर निकाला गया कि क्षेत्रीय भाषा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इन क्षेत्रीय भाषा को ज़रूरी तो किया गया किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो उसमें से जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा दोनों को रखा गया। तो इन जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को रखने के क्रम में धनबाद और बोकारो दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ मगही और भोजपुरी दोनों को क्षेत्रीय भाषा के साथ जोड़ दिया गया। तब यहाँ जाके यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों में एक रोष पैदा हुई कि मगही और भोजपुरी बोलने वाले धनबाद और बोकारो में बहुत ही कम जनसंख्या है, फिर भी आपने इसे क्षेत्रीय भाषा क्यों घोषित किया गया। इसके कारण से बहुत सारा आदिवासी संगठनों ने जो विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से सरकार पर दबाव आ गया, और सरकार पे दबाव आना शुरू हो गया, जगह जगह पे आंदोलन होने लगी। फिर इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे एक खनन विभाग का मैटर में इलेक्शन कमीशन का एक राज्यपाल के पास एक लेटर पहुंचा। वो लेटर में बंद लिफाफा में रह गया, जिसका प्रेशर हेमंत सरकार पे ये आ गया कि सब जगह मीडिया में चलने लगी कि हेमंत सरकार जो है वो अब जाने वाली है। इसी को देखते हुए इन्होंने यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों का सेंटीमेंट लेना शुरू किया, और अपना कैबिनेट बुला के 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीयता नियम को लागू कर दिया। अब स्थानीय 1932 के खतियान को लेकर अभी तक क्या क्या हुआ था ये हम लोग को आप देखेंगे। तो अब तक 1932 को खतियान के लेकर क्या क्या हुआ था। 2000 में झारखंड बिहार से अलग होती है।
2002 में बाबूलाल मांडी जी के नेतृत्व में, जो कि मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उन्होंने एक स्थानीयता कानून को जो है वो उन्होंने पास किया। और ये स्थानीयता कानून का आधार 1932 था। जब 1932 के आधार पर बाबूलाल मांडी जी ने स्थानीय कानून को पास कर दिया तो बहुत जगह विरोध होने लगा, पूरा झारखंड में विरोध होने लगा, हत्याएं भी होने लगी। और इस कानून के ऊपर हाईकोर्ट में केस किया गया है। हाईकोर्ट में जब केस हुआ तो हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। जब निरस्त कर दिया तो बाबूलाल मांडी जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए और फिर अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने। इन्होंने तीन सदस्य कमेटी का एक गठन किया कि स्थानीयता के बारे में कोई रिपोर्ट पेश करे। इन्होंने 3 सदस्य ने रिपोर्ट तो पेश किया, लेकिन उनमें 2014 तक कुछ नहीं हुआ। फिर भारतीय जनता पार्टी का जो है एक बहुमत की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत की सरकार बनी और रघुवर दास जी 2014 में मुख्यमंत्री बने। इन्होंने झारखंड के स्थानीयता को क्लियर करने के लिए अपना कमेटी बनाई और उस कमेटी ने 1985 को कट ऑफ डेट रखने का सलाह दी और उन्होंने 2018 में इसे लागू कर दिया। फिर क्या हुआ, इस 1985 के आधार पर ये व्यवस्था किया गया था कि जो भी व्यक्ति 1985 से झारखंड में रह रहे हैं वो झारखंड के स्थानीय व्यक्ति कहलाएंगे और उनको यहाँ के सरकारी नौकरियों में लाभ दिया जाएगा। इनका विरोध जो है आदिवासी संगठनों ने करने लगे और विपक्ष में बैठी जेएमएम ने भी विरोध किया। जेएमएम ने विरोध किया और अपने घोषणा पत्र में 1932 को जो है उन्होंने रखा कि मैं आऊँगा। तो 1932 जब जेएमएम की सरकार आई 2019 में, तो इन्होंने क्या किया कि 1985 का जो कट ऑफ डेट रघुवर सरकार के द्वारा रखा गया था उनको निरस्त कर दिया। अब ये 1932 के आधार पर झारखंड का जो है स्थानीय नीति उन्होंने कैबिनेट में लागू किया है। 85 जो हट गया है, हालांकि ये कैबिनेट में लागू हुआ। अब आगे इनका क्या क्या प्रक्रिया वो इस 1932 के खतियान पे आधार पर स्थानीय नीति ये लागू होगा कैसे। तो सबसे पहले ये तो झारखंड सरकार का कैबिनेट में पास हो गया। कैबिनेट के बाद ये जो प्रस्ताव है ये विधानसभा में पेश होगी। विधानसभा के बाद ये राज्यपाल के यहाँ जाएंगे। राज्यपाल क्या करती नहीं करती इनका विवेक काम करेगा। राज्यपाल के बाद ये जो पूरा प्रस्ताव है ये केंद्र को भेज दिया जाएगा। केंद्र में वहाँ पे लोकसभा में फिर डिस्कस होगी, लोकसभा में पास किया जाएगा, फिर राज्यसभा में पास किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति का जब साइन हो जाएगा तब इसे 9वीं अनुसूची में डालने का जो प्रावधान किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा। तो इतना आसान तो है नहीं कि 9वीं अनुसूची में 1932 के खतियान के आधार पर जो है स्थानीयता कानून को लागू करने का इतना आसान नहीं है। अरे 9वीं अनुसूची में क्या कहता है ये मैं आपको बताता हूँ। 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब ये है कि 9वीं अनुसूची में कहती है कि किसी भी कानून को अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो उसमें कोर्ट का एक्शन नहीं होगा, यानी कि वो न्यायालय उस पर तय नहीं करेगी। हालांकि बहुत सारा केस आने के बाद 9वीं अनुसूची में भी क्लियर किया गया है कि किस किस मैटर पे कोर्ट इसमें जो है आ सकती है। तो जैसा कि आपने देखा 1932 को क्या लागू करना उतना आसान है। सरकार का रवैया इसमें क्या रहेगा कि जेएमएम सरकार जो अभी सत्ता में जो झारखंड में है उन्होंने तो केंद्र पे के पाला में डाल दिया है। केंद्र क्या इसको लागू करेगी नहीं करेगी ये तो बात की बात है, लेकिन इनके द्वारा ये भी किया जा सकता था कि एक विधानसभा में प्रस्ताव लाता, यहाँ से स्थानीय नीति क्लियर करते, बाद में कोर्ट में जो भी होता है वो देखा जाता है।
लेकिन इस कानून का जो है अभी इन्होंने क्लियर किया हुआ कि जब 9वीं अनुसूची में शामिल होगा उस दिन के बाद ही ये प्रभाव में आएगा। अब 9वीं अनुसूची में शामिल होने में क्या क्या कठिनाई आएगी वो तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि झारखंड में जेएमएम सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए दोनों में टकराव तो होना तय है। इसलिए क्या क्या आता नहीं आता ये तो आप लोग को पता है। अब देखिए आगे क्या होता है। 1932 में लेके ये हो सकता है कि इसे लागू होने में बहुत सारा टाइम लग जाए, बहुत सारा टाइम लगेगा। इसी बीच में सरकार का क्या होगा, चूँकि 3 साल सरकार को होने वाली है और 2 साल बाद अगर 2 साल तक अगर लागू ये नहीं होती है तो फिर क्या होगा नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन 1932 का खतियान लागू होने में अभी बहुत सारी अड़चनें हैं, क्योंकि इनका विरोध भी होगा जो कि यहाँ के स्थानीय नहीं है। हालांकि एक झारखंड के स्थानीय नीति होने के नाते झारखंडी को ये मिलने से उनको फ़ायदा तो बहुत होगा, बहुत सारा लाभ होगा, लेकिन कोर्ट का मामला जाएगा, वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा ये तो देखने वाली बात है। अब इसका असर जो है नौकरी में कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा।